रात के शांत समय में जब पूरी संगीत दुनिया सो रही होती है, जब शहरों की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं, जब मोबाइल की स्क्रीन भी अंधेरे में खो जाती है, उसी समय इस धरती पर कुछ संगीत ऐसा होता है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते और शायद समझ भी नहीं पाते। लेकिन अगर आज आपने इसे समझ लिया तो हो सकता है आज के बाद आप संगीत उम्र को पहली बार एक बिल्कुल अलग नजर से देखें। और अगर आपने इस वीडियो को संगीत सिर्फ देखा नहीं बल्कि अंत तक समझा और इसमें बताई गई हर विधि को ईमानदारी से अपनाया, तो हो सकता है आने वाले वर्षों में सिर्फ संगीत आपकी उम्र ही नहीं, आपकी ऊर्जा, आपकी कोशिकाएं, आपकी सांसें और आपका का पूरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत, संगीत स्वस्थ और जीवंत महसूस करने लगे। अगर आप सच में लंबी उम्र का वो रहस्य जानना, संगीत चाहते हैं जिसे हिमालय के योगी सदियों से छुपा कर रखते आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए संगीत दिव्य वाणी को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप जान सके लंबी उम्र का वो रहस्य जिसे अपनाकर आप भी आने वाले वर्षों में सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि स्वस्थ, ऊर्जावान और बेहतर जीवन जी सके। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर ऐसे योगी हुए हैं जिनकी उम्र सालों से नहीं, संगीत कैलेंडर से नहीं, जन्मतिथि से भी नहीं बल्कि सांसों से मापी जाती थी, और उनमें से कुछ 100 नहीं, 120, संगीत नहीं 150 नहीं, 180 नहीं संगीत, बल्कि 200 साल तक जीवित रहे। मुझे पता है यह सुनते ही आपके मन में 2 सवाल उठे होंगे। पहला, क्या यह सच है? और दूसरा, अगर यह सच है तो हमें यह कभी बताया क्यों नहीं गया? और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे संगीत बड़ा रहस्य। लेकिन सावधान, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो सच में अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म होते हुए महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते ही थकान, बिना वजह भारीपन, काम करते करते ध्यान भटक जाना, नाम याद ना रहना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और सबसे खतरनाक, संगीत धीरे धीरे अंदर से कमजोर पड़ना। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप उम्र नहीं, अपनी सांसें खो रहे हो। हाँ, शायद पहली बार कोई आपसे यह बात कह रहा है कि उम्र हमेशा समय से नहीं घटती, उम्र कभी कभी आदतों से घटती है। गलत संगीत, नींद, गलत सांस, गलत भोजन, हर समय तनाव, हर समय स्क्रीन और हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊर्जा का रिसना। और यही वजह है कि 95% लोग बूढ़े होने से पहले ही अंदर से थकने लगते हैं। लेकिन हिमालय के कुछ योगियों ने सदियों पहले एक ऐसी बात समझ ली थी, संगीत, जिसे आज धीरे धीरे साइंस भी समझने लगी है। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, आपके भीतर अरबों कोशिकाएं हैं, संगीत जिन्हें सेल्स कहा जाता है। हर पल कुछ टूट रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बूढ़ी हो रही हैं और कुछ फिर से नई बन सकती हैं। संगीत, सवाल यह नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल यह है कि इस समय आपका शरीर रिपेयर मोड में है या संगीत डैमेज मोड में। और यहीं योगियों का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वे सिर्फ सांस नहीं लेते थे, वे हर सांस को बचाते, संगीत तरह के थे, क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन इंसान अपनी सांसों की कीमत समझ लेता, संगीत है, उसी दिन उसकी उम्र बदलनी शुरू हो जाती है। संगीत, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है और 95% लोग यहीं हार जाते हैं। अगीत, कौन सी गलती? कैसे आपकी ही आदतें, आपकी उम्र, आपकी कोशिकाएं और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे चुरा रही हैं। और संगीत, कैसे योगी उसी शरीर को दोबारा जगाते थे। आगे आप जानेंगे वो 7 गलतियां जो इंसान को समय से पहले अंदर से बूढ़ा बना देती हैं। और हो सकता है उनमें से संगीत
कई गलतियां अभी आप भी कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि योगी 200 साल कैसे जीते थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इतनी जल्दी अंदर से कमजोर क्यों पड़ने लगते हैं। क्यों 25 की उम्र में थकान, संगीत, 35 की उम्र में भारीपन और 40 के बाद शरीर, मन और याददाश्त पहले जैसे नहीं रहते। संगीत, क्या सच में समय हमें बूढ़ा बनाता है, या हमारी ही कुछ आदतें हर दिन हमारी उम्र का एक छोटा हिस्सा चुपचाप चुरा रही हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली 7 गलतियों में से हो सकता है कई गलतियां अभी आप भी कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो शायद आप उम्र नहीं, अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता खो रहे हैं। पहली गलती, ऊपरी संगीत, ऊपरी सांस लेना। हां, यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा खेल छिपा है। ज्यादातर लोग दिन भर सांस लेते तो हैं, लेकिन पूरी सांस नहीं लेते। छाती तक हल्की तेज टूटी हुई सांस, तनाव वाली सांस, स्थगित भागदौड़ वाली सांस। और धीरे धीरे यही सांस शरीर को यह संकेत देने लगती है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। और जब शरीर हर समय खतरे की अवस्था में रहता है, तब मरम्मत रुक जाती है, वह ऊर्जा बिखर जाती है और कोशिकाएं रिपेयर मोड छोड़कर संगीत डैमेज मोड में जाने लगती हैं। अब एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान, संगीत दीजिए। क्या आपकी सांस पेट तक जा रही है या सिर्फ छाती तक? अगर सिर्फ छाती तक, तो यहीं से संगीत ऊर्जा का रिसना शुरू हो चुका है। दूसरी गलती, रात में स्क्रीन की रोशनी, मोबाइल, वीडियो, सोशल मीडिया, एक और रील, एक और मैसेज, और आपको लगता है आप सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका शरीर भ्रमित हो रहा होता है। उसे लगता है अभी दिन है, अभी जागना है, अभी सतर्क रहना है। संगीत और उसी क्षण वह प्रक्रिया जो रात में कोशिकाओं की मरम्मत करती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और यही वजह है कि बहुत लोग 8 घंटे सोकर भी सुबह थके हुए उठते हैं। तो तीसरी गलती, हर समय तनाव में रहना। तनाव सिर्फ मन को नहीं थकाता, तनाव चेहरे को बूढ़ा करता है, त्वचा को थकाता है, सांस को छोटा करता है, धड़कन को संगीत तेज करता है, और सबसे खतरनाक, शरीर को यह संदेश देता है कि संगीत अभी बचना है, बनना नहीं। और जब शरीर बचने की अवस्था में होता है तो रिपेयर रुक जाता है। संगीत, चौथी गलती, सनलाइट से दूरी। घर, ऑफिस, कमरा, स्क्रीन, इसी में दिन गुजर जाता है, लेकिन शरीर को संगीत, सुबह की पहली रोशनी मिलती ही नहीं। और जब शरीर प्रकृति की घड़ी से कट जाता है तो नींद, ऊर्जा, भूख और हार्मोन्स धीरे धीरे असंतुलित होने लगते हैं। पांचवी गलती, चलना बंद कर देना। संगीत, याद रखिए, जो शरीर रुक जाता है वही सबसे जल्दी संगीत टूटता है। योगी घंटों बैठते थे, लेकिन घंटों चलते भी थे, धीरे, शांत, जागरूक। हर कदम एक ध्यान के साथ। छठी गलती, बिना भूख के खाना। संगीत शरीर ऊर्जा चाहता है, भराव नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग भूख से नहीं, आदत से खाते हैं, तनाव से खाते हैं, स्वाद से खाते हैं, और फिर शरीर पाचन में उलझ जाता है, मरम्मत में नहीं। सातवीं और सबसे खतरनाक गलती, मौन खो देना। हाँ, मौन यानी साइलेंस। क्योंकि जो इंसान दिन भर शोर में रहता है, वह धीरे धीरे अपनी भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान खुद को सुनना बंद कर देता है, उसी दिन संगीत, ऊर्जा बिखरनी शुरू हो जाती है। लेकिन हिमालय के योगियों ने इन 7 संगीत गलतियों से खुद को कैसे बचाया, कैसे वे अपनी सांस, अपनी संगीत कोशिकाएं और अपनी ऊर्जा दशकों नहीं, सदियों तक संभाल कर रखते थे। और कैसे एक हिमालय योगी ने एक संगीत यात्री से कहा था, मैं उम्र से नहीं, सांसों से जीता हूं। उस कहानी में इतना रहस्य छिपा है कि शायद आप उम्र को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। अब तक आपने यह समझ लिया कि उम्र हमेशा समय से नहीं घटती। कई बार हमारी ही आदतें, हमारी ही सांसें, हमारी ही कोशिकाएं धीरे धीरे हमारे खिलाफ काम करने लगती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, जिसे शायद सदियों से लोग पूछते आए हैं, अगर सांस इतनी महत्वपूर्ण है,
अगर कोशिकाएं सच में जो हर दिन टूटती और बनती हैं, अगर शरीर सच में रिपेयर मोड और डैमेज मोड में जीता है, तो हिमालय के योगी ऐसा क्या जानते थे जो दुनिया इतने वर्षों तक समझ ही नहीं पाई? इस सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पहले तो लोग हंसते थे, संगीत। लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत से लोगों की सोच ही बदल गई। कहा जाता है करीब 200 साल पहले हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक यात्री अपनी खोज में कई दिनों से भटक रहा था। दिन में संगीत, तेज धूप, रात में जमा देने वाली ठंड, पतली हवा, संगीत, चारों तरफ सन्नाटा और हर जगह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। संगीत। शरीर थक चुका था, सांसें भारी हो चुकी थीं और मन लगभग हार चुका था। लेकिन छठे दिन सूरज निकलने से ठीक पहले जब आकाश हल्का नीला होने लगा, तभी दूर एक गुफा के बाहर उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद यह भ्रम है, संगीत। लेकिन जैसे जैसे वो पास गया, उसे महसूस हुआ कि वहां सिर्फ रोशनी नहीं, कुछ और भी है। ऐसा कुछ जो सामान्य नहीं था। और फिर उसने देखा, संगीत एक योगी पूर्ण मौन में बैठा था, आंखें बंद, रीढ़ बिल्कुल सीधी, चेहरा मानो समय ने छुआ ही ना हो। संगीत, त्वचा पर चमक, सांस इतनी धीमी कि जीवित है भी या नहीं पहचानना मुश्किल था। यात्री धीरे धीरे पास गया और जैसे ही वह करीब पहुंचा, योगी ने बिना आंखें खोले एक बात कही, आप बहुत तेज सांस लेते हैं। यात्री चौंक गया, क्योंकि उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। कुछ पल बाद योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, आप उम्र से नहीं थकते संगीत, आप गलत सांसों से थकते हैं। यात्री ने पूछा, क्या सच में सांस उम्र बदल सकती है? संगीत। योगी मुस्कुराया और उसने बर्फ पर अपनी उंगली से एक वृत्त बनाया। फिर कहा, प्रकृति हर जीव को एक निश्चित संख्या संगीत में सांसें देती है। कोई उन्हें जल्दी जल्दी खर्च कर देता है और कोई उन्हें सजाकर संभालकर धीरे धीरे जीता है। यात्री अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। फिर योगी ने अपनी हथेली अपने हृदय पर रखी और कहा, जिस दिन इंसान अपनी सांस धीमी करना सीख जाता है संगीत, उसी दिन उसकी धड़कन, उसकी ऊर्जा और उसकी उम्र बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं थी संगीत, क्योंकि अगले ही पल उस योगी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर यात्री के होश उड़ गए। योगी ने एक गहरी सांस ली और फिर इतनी देर तक पूर्ण मौन में बैठा रहा कि यात्री समय गिनना ही भूल गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य सांस रोकने में नहीं था। रहस्य उसके शरीर के भीतर हो रही उस अद्भुत प्रक्रिया में था। उस समय उसकी कोशिकाओं के भीतर क्या हो रहा था? उसका मस्तिष्क, संगीत, उसका हृदय, उसकी ऊर्जा इतनी स्थिर कैसे हो जाती थी? और आखिर कुंभक विद्या सिर्फ सांस रोकना नहीं, बल्कि कोशिकाओं को जगाने की कला कैसे बन जाता है? यहीं से शुरू होता है इस रहस्य का सबसे वैज्ञानिक हिस्सा। अब तक आपने यह समझ लिया संगीत कि योगी सिर्फ सांस नहीं लेते थे, वे हर सांस को संभाल कर जीते थे संगीत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सिर्फ सांस धीमी कर संगीत देने से शरीर के भीतर ऐसा क्या बदलता है कि चेहरे की चमक, ऊर्जा, गीत, धड़कन, ध्यान और शायद उम्र तक बदलने लगती है? इस सवाल का जवाब आपकी उम्र में नहीं, आपके शरीर के भीतर छिपी उन अरबों कोशिकाओं में है जो इस समय जब आप यह सुन रहे हैं लगातार काम कर रही हैं। हाँ, आपके संगीत, शरीर की अरबों कोशिकाएं हर पल कुछ मर रही हैं, कुछ टूट रही हैं, कुछ थक रही हैं और कुछ फिर से नई बन रही हैं। सवाल यह नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल यह है कि इस संगीत समय आपकी कोशिकाएं रिपेयर हो रही हैं या धीरे धीरे टूट रही हैं। कल्पना कीजिए, संगीत आपके शरीर के भीतर एक विशाल संसार है, जहां हर कोशिका एक छोटे शहर की तरह है। उसके भीतर ऊर्जा संगीत बनती है, मरम्मत होती है,
सफाई होती है, नई संरचना बनती है। और संगीत, जब यह पूरी व्यवस्था संतुलित रहती है तो चेहरे पर चमक आती है, त्वचा जवान रहती है, याददाश्त, संगीत तेज रहती है, हड्डियां मजबूत रहती हैं और मन स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, सांस छोटी होने लगती है, संगीत नींद टूटने लगती है और शरीर हर समय चिंता की अवस्था में रहता है। संगीत तभी कोशिकाएं धीरे धीरे रिपेयर मोड छोड़ देती हैं और डैमेज संगीत मोड में चली जाती हैं। यहीं 95% लोग हार जाते हैं संगीत, क्योंकि उन्हें लगता है वे सिर्फ थक रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रही होती हैं। अब एक बहुत आसान सवाल, संगीत, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस, संगीत, अपने आप तेज और छोटी हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी होने लगती है। संगीत, यह कोई संयोग नहीं, यह आपके मस्तिष्क, आपके हृदय और आपकी संगीत कोशिकाओं के बीच चल रही एक अदृश्य बातचीत है। जितनी तेज सांस, उतना ज्यादा ऊर्जा खर्च, उतना ज्यादा तनाव का संकेत। संगीत, उतनी कम मरम्मत, और जितनी धीमी सांस, उतनी ज्यादा शांति। संगीत, उतना ज्यादा ब्लड फ्लो, उतनी ज्यादा कोशिकाओं तक जीवन। और यहीं योगियों ने एक अद्भुत कला सीखी जिसे कहा गया कुंभक विद्या। लेकिन ध्यान रखिए, कुंभक सिर्फ सांस रोकना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना समझे जबरदस्ती सांस रोकता है तो वह फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकता है। योगियों का कुंभक विद्या संगीत कुछ और था। पहले शरीर स्थिर, फिर रीढ़ सीधी, फिर सांस गहरी, फिर पूरा मन एक बिंदु पर, और फिर धीरे से सांस को कुछ पल रोकना। उसी क्षण शरीर के भीतर एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है। हृदय धीरे होने लगता है, मस्तिष्क शांत होने लगता है, ऊर्जा बिखरना बंद करती है और कोशिकाएं जैसे फिर से सुनने, संगीत लगती हैं। कहा जाता है यही वो क्षण है जब शरीर सिर्फ जीवित नहीं रहता बल्कि खुद को ठीक करना शुरू करता है। लेकिन हिमालय के योगी सिर्फ कुंभक नहीं करते थे, वे एक ऐसा प्राकृतिक रसायन भी लेते थे जिसे आयुर्वेद में यौवन का फल कहा गया। एक ऐसा फल, संगीत, जो छोटा है लेकिन उसकी शक्ति शायद आपने कभी समझी ही नहीं। और अगर योगी उसे रोज अपनी साधना का हिस्सा बनाते थे तो आखिर उसमें ऐसा संगीत क्या था? अब रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा है। आप समझ चुके हैं कि उम्र सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ती। उम्र सबसे पहले कोशिकाओं में बढ़ती है, सांसों में बढ़ती है, ऊर्जा में बढ़ती है, और फिर संगीत धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखाई देने लगती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर योगी संगीत अपनी कोशिकाओं को जगा कर रखते थे, अगर उनकी सांस स्थिर रहती थी, संगीत, अगर उनका शरीर इतनी गहराई से रिपेयर मोड में जा सकता था, तो वे रोज ऐसा क्या करते थे जो सामान्य लोग आज भूल चुके हैं? हिमालय के उस योगी ने यात्री की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, लंबी उम्र किस्मत से नहीं मिलती, संगीत, लंबी उम्र अनुशासन से बनती है। फिर उसने अपने बगल में रखे एक छोटे से पात्र को उठाया। उसमें एक छोटा सा फल रखा था, साधारण हरा रंग का, बहुत सामान्य संगीत। लेकिन योगी ने उसे दोनों हाथों से उठाकर कहा, जो इसे पहचान गया, संगीत, वो उम्र को धीमा करना सीख गया। वो फल था, संगीत, इंडियन गोसबेरी। आंवला इतना छोटा, लेकिन योगियों के लिए यह संगीत सिर्फ फल नहीं था, यह एक दैनिक साधना था, एक प्राकृतिक रक्षा कवच, एक ऐसा साथी जो शरीर को भीतर संगीत से जगाए रखता है। योगी कहते थे, जब शरीर हर दिन थोड़ी थोड़ी संगीत टूटने लगती है तो उसे हर दिन थोड़ी थोड़ी मरम्मत भी चाहिए। और प्रकृति ने कुछ चीजें संगीत इसी काम के लिए बनाई है। आंवला उनमें से एक है। लेकिन ध्यान रखिए, योगी इसे सिर्फ खाते नहीं थे, वे इसे समय के साथ जोड़ते थे।
सुबह जब पहली रोशनी धरती को छूती थी, जब हवा सबसे शुद्ध होती थी, संगीत जब मन दुनिया के शोर से भरा नहीं होता था, उसी समय योगी अपनी संगीत साधना शुरू करते थे। पहले कुछ पल मौन, फिर रीढ़ सीधी, संगीत, फिर धीमी सांस, फिर कुछ कदम नंगे पैर, संगीत धरती पर धीरे धीरे जागरूक होकर। क्यों? क्योंकि वे जानते थे धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, संगीत ऊर्जा है। फिर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे, फिर सूरज की पहली किरण, आंखें बंद, संगीत चेहरा ऊपर, सांस धीमी, संगीत मन शांत। और उसी समय शरीर एक संदेश प्राप्त करता है, दिन शुरू हो चुका है, अब जागो। और जब शरीर प्रकृति संगीत की घड़ी के साथ चलता है तो नींद गहरी होने लगती है, संगीत भूख संतुलित होने लगती है, ऊर्जा स्थिर होने लगती है, संगीत और कोशिकाएं समय पर अपना काम करने लगती हैं। फिर योगी धीरे से आंवला लेते थे, संगीत जल्दी नहीं, भागते हुए नहीं, मोबाइल देखते हुए नहीं, पूर्ण जागरूकता के साथ। क्योंकि योगियों के लिए भोजन संगीत सिर्फ पेट भरना नहीं था, भोजन ऊर्जा को दिशा देना था। लेकिन यहीं एक और बड़ा रहस्य छिपा है, संगीत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। योगी हर समय खाते नहीं संगीत थे, वे शरीर को हर समय पाचन में उलझाकर नहीं रखते थे। वे जानते थे जब शरीर हर समय भोजन तोड़ने में लगा रहेगा तो रिपेयर कब करेगा। इसलिए कभी कभी संगीत वे मौन रखते थे, कभी हल्का उपवास, कभी संगीत सिर्फ जल, कभी सिर्फ फल, ताकि शरीर कुछ समय के लिए बाहर नहीं भीतर काम कर सके। और यही कारण था कि उनका चेहरा उम्र से संगीत नहीं ऊर्जा से चमकता था। लेकिन अब भी सबसे संगीत बड़ा रहस्य बाकी है। योगी इन उपायों को 21 संगीत दिन तक एक विशेष क्रम में क्यों करते थे? क्या सच में सिर्फ 21 दिन शरीर, मन, सांस और आदतों की दिशा बदल सकते हैं? संगीत। और अगर आप आज से शुरू करें तो पहले 7 दिन में आपको क्या महसूस होगा? अब तक आपने यह समझ लिया कि योगी सिर्फ लंबा नहीं जीते थे, वे हर दिन अपनी संगीत ऊर्जा बचाते थे, अपनी सांस बचाते थे, अपनी कोशिकाओं को सोने नहीं देते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद इस समय आपके मन में भी चल रहा है, क्या यह सब मैं भी कर सकता हूं? संगीत, क्या यह सिर्फ हिमालय के योगियों के लिए था, या एक सामान्य इंसान भी धीरे धीरे अपने शरीर, संगीत को फिर से जगा सकता है? योगी कहते थे, शरीर एक दिन में नहीं बदलता, संगीत लेकिन दिशा एक दिन में बदल सकती है। और अगर दिशा बदल जाए तो सिर्फ 21 दिन ही काफी होते हैं। हाँ, 21 संगीत दिन, क्योंकि इतने समय में शरीर, मन और आदतें संगीत नई लय पकड़ना शुरू करती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई चैलेंज नहीं, यह अपने आप से किया गया एक वादा है। अगर आप सच में इस रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं तो अगले 21 संगीत दिन आपको बस 3 स्टेप्स में चलना होगा। पहले 7 दिन सांस को पहचानना, कुछ बदलना नहीं, कुछ रोकना नहीं, कुछ फोर्स नहीं करना, बस दिन में 3 बार 1 मिनट अपनी सांस को देखना, सुबह, दोपहर और रात। क्या संगीत आपकी सांस तेज है? क्या वह पेट तक जा रही है या सिर्फ छाती तक? पहले 7 दिन आपका काम सिर्फ इतना है, अपने शरीर को पहली बार सुनना। शुरुआत में आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, ध्यान भटक सकता है, मन भाग सकता है, लेकिन यहीं यात्रा शुरू होती है। तीसरे दिन आपको अपनी सांस, संगीत थोड़ी अलग लगेगी। 5वें दिन तनाव के समय आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे। और 7वें दिन आप पहली बार महसूस करेंगे कि आप दिन, संगीत भर कितनी ऊर्जा सिर्फ गलत सांसों में खर्च कर देते थे। अब 8वें संगीत दिन से 14वें दिन तक ऊर्जा को दिशा देना। सुबह जागने के बाद मोबाइल नहीं, निहरना। पहले पानी, संगीत, फिर कुछ पल मौन, फिर चेहरे पर ठंडा पानी, फिर आकाश की तरफ। चेहरा उठाकर धीमी सांस,
फिर कुछ मिनट धरती पर चलना धीरे धीरे, संगीत जागरूक होकर। और फिर इंडियन गुजबेरी आंवला, संगीत छोटा सा लेकिन नियमित। यही बहुत लोगों को पहला बदलाव महसूस होता है। सुबह हल्कापन, संगीत चेहरे पर ताजगी, पाचन में संतुलन और सबसे इंपॉर्टेंट मन में अनावश्यक शोर कम होना। लेकिन अभी सबसे गहरा स्टेप बाकी है। 15वें दिन से 21वें दिन तक कुंभक, मौन और स्थिरता। अब रीढ़ सीधी, आंखें बंद, संगीत सांस धीमी, 4 गिनती में सांस अंदर, कुछ पल पूर्ण स्थिरता, संगीत फिर धीरे धीरे सांस बाहर। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ जागरूकता। संगीत, पहले दिन मन भागेगा, दूसरे दिन शरीर हिलेगा। संगीत, तीसरे दिन विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। धड़कन धीमी होने लगेगी, चेहरे का तनाव कम होने लगेगा, नींद गहरी होने लगेगी और सबसे अद्भुत आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा बन रही है, खर्च नहीं हो रही। और अगर आपने पूरे संगीत 21 दिन ईमानदारी से यह यात्रा पूरी कर ली, तो शायद आपकी उम्र तुरंत ना बदले, लेकिन आपकी दिशा जरूर बदल जाएगी। आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी सांस, आपकी सोच और शायद आपकी संगीत पूरी जिंदगी। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को बीच रास्ते से वापस मोड़ देती है। वही गलती जो 95% लोग करते हैं, और उसी वजह से शुरू हुई साधना बीच में ही टूट जाती है। अगर आपने उस गलती संगीत को पहचान लिया, तो यह यात्रा सिर्फ 21 दिन की नहीं, पूरी जिंदगी की बन सकती है। अब हम इस यात्रा के उस मोड़ संगीत पर पहुंच चुके हैं, जहां रहस्य धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगता है। संगीत। अब सवाल यह नहीं है कि हिमालय के योगी 200 साल कैसे जीते थे। अब सवाल ये है कि आज के बाद आप कैसे जीना चाहते। संगीत है। पहले जैसा भागते हुए, थकते हुए, हर दिन ऊर्जा खोते हुए, हर रात स्क्रीन की रोशनी में अपनी नींद, अपनी कोशिकाएं और अपनी सांसें धीरे धीरे खर्च करते हुए, या फिर एक नई दिशा में जहां सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, संगीत आपकी ऊर्जा भी उगती है। जहां हर सांस में बस हवा नहीं होती, संगीत जीवन होती है। जहां भोजन सिर्फ स्वाद नहीं होता, रिपेयर होता है। जहां मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, भीतर लौटना होता है। और जहां उम्र चेहरे से नहीं, आंखों, संगीत की चमक से पहचानी जाती है। जरा कल्पना कीजिए, संगीत आज से 21 दिन बाद सुबह आपकी आंख अलार्म से पहले खुलती है। संगीत चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं, शरीर भारी नहीं, हल्का महसूस होता है। मन बिना वजह भाग, संगीत नहीं रहा। छोटी छोटी बातें अब आपको थकाती नहीं, ध्यान ज्यादा देर टिकता है, नींद गहरी होने लगती है, चेहरे की चमक, संगीत धीरे धीरे वापस आने लगती है। लोग पूछने लगते हैं, आखिर आपने बदला क्या है? और संगीत, तब आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं बदला कुछ बाहर नहीं, भीतर है। संगीत। लेकिन यही 95% लोग हार जाते हैं। संगीत। क्यों? क्योंकि वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन निरंतरता नहीं रखते। 2. संगीत। दिन उत्साह, 3 दिन अनुशासन और फिर वही पुरानी आदतें। संगीत उन्हें वापस बुला लेती हैं। फिर देर रात तक मोबाइल, बिना वजह तनाव, जल्दी जल्दी खाना। संगीत जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी जल्दी जीना और धीरे धीरे ऊर्जा फिर रिसने लगती है। याद रखिए, योगी कभी एक दिन की साधना से संगीत योगी नहीं बने। वे बने क्योंकि उन्होंने हर दिन खुद से किया हुआ वादा निभाया और अब संगीत फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अगले 21 दिन संगीत खुद को देंगे? क्या आप सिर्फ उम्र नहीं, ऊर्जा बचाना चाहेंगे? क्या आप अपने शरीर को डैमेज मोड से रिपेयर मोड में ले जाना चाहेंगे? क्या आप अपनी सांसों की कीमत समझना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हां है, तो अभी इसी क्षण कमेंट में लिखिए,
मैं 21 दिन की यात्रा शुरू कर रहा हूं और संगीत, अगर आज की यह दिव्य बात आपके भीतर सच में कहीं गहराई तक उतर गई है, अगर आपको लगा यह सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली दिशा है संगीत, तो अब इंतजार मत कीजिए। अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कीजिए और दिव्य वाणी से जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है अगला रहस्य आपकी की जिंदगी, संगीत की दिशा ही बदल दे। दिव्य वाणी भक्ति में शक्ति। दिव्य वाणी से जुड़े अभी सब्सक्राइब करें।